23 अगस्त शाम 6:04 पे इंडिया ने रच दिया इतिहास। दुनिया की पहली ऐसी कंट्री बनके जिसने चांद के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग कर दिखाई। भारत माता ने आखिर चंदा मामा को चंद्रयान 3 की राखी पहना ही दी। इंडिया के इस अचीवमेंट को दुनिया भर के लीडर से सराहना और बधाइयां मिली। रशिया की लूना 25 मिशन, जिसकी टक्कर भारत के चंद्रयान 3 से थी, उसके सिग्नल्स 20 अगस्त से नहीं मिल रहे थे एंड लूना 25 अल्टीमेटली क्रैश। 1600 करोड़ का रशिया का मिशन, जिसको उसने बड़ी उम्मीदों के साथ लेकिन जल्दबाजी में लॉन्च किया था, वो भारत के 600 करोड़ के मिशन के आगे नहीं टिक पाया। ये करिश्मा है इसरो के जीनियस साइंटिस्ट्स का और 140 करोड़ भारतीयों की दुआओं का। पर अब क्या? What's next for India and Chandrayaan? Let's begin. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। This isn't just a first for India, it's a first in lunar exploration. No one successfully landed near the moon's south pole before. दोस्तों, चांद के साउथ पोल पे पहुंचने की रेस में भारत उत्तीर्ण तो रहा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि साउथ पोल के आखिर क्या सिग्निफिकेंस है? नासा के 6 लूनर मिशंस मून के इक्वेटर के पास लैंड किए थे। नो मिशन मेड इट टू द साउथ पोल। फिर इंडिया वहां क्यों पहुंचना चाहता था? मून के साउथ पोल पर टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, क्योंकि ये रीजन परमानेंटली शैडोड रहता है सन से, और इसलिए ये रीजन मून का सबसे अनएक्सप्लोर्ड और पोटेंशियल रीजन है, जहां आइस, मिनरल्स और रिसोर्सेज मिल सकते हैं, जिससे पृथ्वी के फ्यूचर एक्सप्लोरेशंस और स्पेस साइंस को मेजर ब्रेक थ्रूज मिलेंगे। जहां रशिया की लूना 25 मिशन के पास कोई रोवर नहीं था एक्सप्लोरेशन को वाइड करने के लिए, इंडिया के 6 व्हील वाले 26 किलो के रोवर को 500 मीटर तक की एरिया को एक्सप्लोर और नेविगेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। ये रोवर चांद पे एक लूनर डे यानी कि 14 अर्थ डेज के लिए एक्टिव रहेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर के पास 4 मेजर मिशन एक्सपेरिमेंट्स थे। फर्स्ट, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर यानी रामबा, जो कि चांद पे आयंस और इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि मैटर की बेसिक यूनिट है, उसको मून की सरफेस पे स्टडी करेगा और उसमें आ रहे चेंजेस को ऑब्जर्व करेगा। इससे मून की सरफेस की बेहतर जानकारी हमें हासिल होगी। सेकेंड, द चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी चास्ट, जो कि आसपास के रीजन की थर्मल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए प्लान्ड है। थर्ड, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीस्मिक एक्टिविटी के जरिए लूनर क्वेक्स को मेजर किया जाएगा और मून की क्रस्ट और मैंटल के कॉम्पोजिशन की भी इंफॉर्मेशन ली जाएगी। फोर्थ, द लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे यानी LRA एक नासा के थ्रू भेजा गया एक्सपेरिमेंट है, जो भी इसरो के चंद्रयान 3 से कंडक्ट किया जाएगा। इससे साबित होता है कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज का भरोसा अब इसरो पे बढ़ रहा है। इसी के साथ लूनर सरफेस की मिनरल कंपोजिशन और एलिमेंट्स जैसे सिलिकॉन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम के ऊपर भी स्टडी की जाएगी। फ्यूचर में मून के रिसोर्सेज को अर्थ के लिए यूज किया जा सकता है, फ्यूल के लिए और भी कई पर्पसेस के लिए, और इसके लिए फोररनर बनेगा इंडिया एंड इसरो। इसी के साथ चांद के साउथ पोल पे डीप क्रेटर्स है, जिसमें वाटर आइस होने की काफी संभावना है, और अगर इसका एविडेंस हमें मिल जाता है, इट विल बी अ मेजर ब्रेक थ्रू इन द वर्ल्ड ऑफ स्पेस साइंस। चंद्रयान 1 के थ्रू वाटर और हाइड्रोक्सिल यानी OH के आयंस की डिस्कवरी की गई थी मून के एटमॉस्फेयर और लूनर सरफेस दोनों पे, जिसके बाद चंद्रयान 2 के थ्रू पूरे मून पे वाटर फीचर्स की मैपिंग की गई पहली बार। चंद्रयान 3 से इस डायरेक्शन में एक्सप्लोरेशन को एक अलग ही डायमेंशन मिलने के चांसेस हैं। चंद्रयान 1 के टेरेन मैपिंग कैमरा और हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजर ने एक अंडरग्राउंड लावा ट्यूब भी डिटेक्ट करी थी, जिसके लिए साइंटिस्ट का मानना है कि वो ह्यूमन हैबिटेशन को एक सेफ एनवायरनमेंट दे सकती है, हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट कर सकती है, मीटियोर से, डस्ट स्टॉर्म से और एक्सट्रीम टेम्परेचर से भी प्रोटेक्ट कर सकती है। यानी इन फ्यूचर ह्यूमंस माइट बी एबल टू लिव ऑन मून। पिछले मिशंस में हमें वोल्केनिक एक्टिविटीज के भी काफी ट्रेसेस मून पे देखने को मिले हैं, और ये भी एविडेंस मिला है कि लूनर सरफेस का एग्जॉस्फेयर से एक मिस्टीरियस कनेक्शन है। इस कनेक्शन को भी यानी इस मिस्ट्री को भी चंद्रयान 3 से सॉल्व किया जा सकता है। मेरी फैंटेसीज मुझे एलियंस की प्रेजेंस की तरफ ले जा रही हैं। बट लेट्स गेट बैक टू साइंस। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने कई छोटे सोलर माइक्रो फ्लेयर्स ऑब्जर्व करे थे, जो कि सोलर कोरोना के यानी उसके एटमॉस्फेरिक लेयर के एक्टिव रीजन के बाहर थे। चंद्रयान 3 के थ्रू कोरोनल हीटिंग के मैकेनिज्म की मिस्ट्री भी सॉल्व हो सकती है, यानी कि आखिर सन की एटमॉस्फेरिक लेयर, जिसे कोरोना कहा जाता है, वो सन के सरफेस से मिलियंस ऑफ डिग्रीज ज्यादा तापमान क्यों कैरी करती है।
एंड इफ दिस हैपेंस इट विल बी रियली बिग। स्पेस एक्सप्लोरेशन और साइंस के हिसाब से तो चंद्रयान 3 इम्पोर्टेंट है ही इंडिया के लिए, लेकिन इसी के साथ इंडिया को जियोपॉलिटिकली एक बेटर पोजीशन पे रखने के लिए और इसरो पे पूरी दुनिया का भरोसा और बढ़ाने के लिए भी ये मिशन सिग्निफिकेंट था। अब इसरो बाकी कंट्रीज के लिए और भी ज्यादा सैटेलाइट्स और स्पेस मिशंस कंडक्ट कर सकेगा, जिसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा, इसरो की इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, इंडिया के प्राइवेट स्पेस सेक्टर को भी इम्पीटस मिलेगा और अल्टीमेटली इंडियन इकोनॉमी को भी एक मेजर बूस्ट मिलेगा, वो भी इतना बड़ा कि इसरो में किया गया भारत का हर इन्वेस्टमेंट हर भारतीय को सेंसिबल भी लगेगा और स्ट्रेटेजिक भी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। Share the video and your feedback in the comment section. Jai Hind. Thanks for watching.